हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन द सब्जेक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, लास्ट लेक्चर में हमने बिजनेस प्लान स्टार्ट करा था, जिसमें हमने मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस हमने इन डिटेल अच्छे से देख लिया है। तो ये वीडियो लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो आप या तो प्लेलिस्ट में जाके या फिर आई बटन पे जाके एक बार से देख लीजिएगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग है बिजनेस प्लान से रिलेटेड, जहाँ पे हमने इसका मीनिंग, इंट्रोडक्शन देख लिया था, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस ये हमने कवर ऑलरेडी करा था विथ एग्जाम्पल। ठीक है, शॉर्ट समरी भी मैंने दी हुई है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मीनिंग क्या था, सिग्निफिकेंस क्या है, ये हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर मतलब ये लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं बिजनेस प्लान के बारे में, जहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ बिजनेस प्लान, कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग अ बिजनेस प्लान, कंपोनेंट्स ऑफ द बिजनेस प्लान एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ अ बिजनेस प्लान। तो ये इन डिटेल अच्छे से देखने वाले हैं विथ एग्जांपल। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसकी अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, बायो में जाकर या ज्वाइन कर सकते हैं, या तो आप टेलीग्राम पे कॉमर्स क्लासेस विथ विधि सर्च करेंगे तो वहाँ पे 500 प्लस स्टूडेंट आपने ज्वाइन करा हुआ है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ बिजनेस प्लान, एडवांटेजेस क्या है इसके, ऑलरेडी बिजनेस प्लान क्या है, इसका इंट्रोडक्शन वगैरह, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, वो हमने देखा हुआ है, तो पहले वो देखिएगा वीडियो, जिसकी वजह से आपको और चीज़ों की क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो एडवांटेजेस अगर हम क्या देखें कि बिजनेस प्लान किस तरह से हमने बनाया हुआ है, तो ये प्रोवाइड करेगा हमें क्लियर रोड मैप, फिर हेल्प करेगा द सिक्योर द फाइनेंस, फिर इंप्रूव द डिसीजन मेकिंग, मिनिमाइज द रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज, इंश्योर करेगा इफेक्टिव रिसोर्स एलोकेशन, हेल्प करेगा कोऑर्डिनेशन विथ बिजनेस एक्टिविटी, फैसिलिटेट करेगा परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन, इंप्रूव करेगा कम्युनिकेशन बिटवीन द इन्वेस्टर हो गए, बैंक्स हो गए, इनके बीच में, फिर बूस्ट करेगा बिजनेस इनोवेशन एंड एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपांशन। ये एक एक करके हम इन डिटेल अभी समझने वाले हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि आप की पॉइंट से एग्जाम में अच्छे से लिखोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। First, they provide a clear roadmap. Means what? Business plan give an entrepreneur a direction and step-by-step guide on how to move the business from idea to execution. ठीक है, हमें कोई आइडिया आया, उस आइडिया को एग्जीक्यूशन में लाने के लिए बिजनेस प्लान का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो हम प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रोवाइड करेगा कि एक्चुअल में हमारा आइडिया एक्चुअल में वायबल है या नहीं। ठीक है, कि उसको प्रैक्टिकली हम अपना भी सकते हैं या नहीं। जैसे कि अ फूड ट्रक ओनर यूज़ अ प्लान टू डिसाइड बेस्ट लोकेशन, मेन्यू, प्राइसिंग एंड इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, हमारे आसपास बहुत सारे हमने छोटे छोटे बिजनेस ओनर्स देखे हुए हैं, उन्होंने किस तरह से अपना लोकेशन सेलेक्ट करा हुआ है, मेन्यू के प्राइस क्या सेलेक्ट करे हुए हैं। ठीक है, उन्होंने स्टार्टिंग में कितना इन्वेस्टमेंट लगाया हुआ है, वो सब हम उनसे भी सजेशन ले सकते हैं, या तो हम उनको ऑब्जर्व करके भी अपने लिए कुछ, अगर हमें कुछ नया स्टार्ट करना है तो हम उनसे कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो बिजनेस प्लान हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है, आइडिया टू एग्जीक्यूशन। मतलब इस टाइप के कुछ कीवर्ड्स आपके पेपर में होने चाहिए, ये कीवर्ड्स देखते ही टीचर्स आपको अच्छे से मार्क्स दे सकते हैं। फिर हेल्प टू सिक्योर द फाइनेंस, जहाँ पे बैंक्स हो गई, इन्वेस्टर्स हो गए, वेंचर कैपिटलिस्ट हो गए, तो उनको प्रॉपर बिजनेस प्लान चाहिए रहेंगे कि वो आपके बिजनेस में क्यों फंड अपना डालें, अपना क्यों इन्वेस्टमेंट डालें। ठीक है, तो वो हमें वहाँ पे दिखाना होगा उनको कि हमारा बिजनेस का प्लान है वो प्रॉपर फिजिबल है, प्रॉफिटेबल है एंड फाइनेंशियल प्रोजेक्शन के साथ हमने प्रेजेंट करा हुआ है। ठीक है, कि उनको दिखना चाहिए कि पोटेंशियल है हमारे प्लान में, तभी वो हमारे बिजनेस प्लान में इन्वेस्टमेंट करेंगे, फंड देंगे। ठीक है, फिर टू इम्प्रूव द डिसीजन मेकिंग, जहाँ पे क्या होगा, विथ मार्केट एनालिसिस, कस्टमर इंसाइट एंड द कॉस्ट एस्टिमेशन, एंटरप्रेन्योर कैन मेक द इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। ठीक है, जहाँ पे क्या होगा कि हमें जो छोटे मोटे डिसीजंस लेने होंगे, ठीक है, तो उसमें कि हमारा लोकेशन क्या होगा, तो हमें प्रॉपर मार्केट एनालिसिस करना होगा, वहाँ पे कस्टमर किस नेचर के है। जैसे कि अगर हमने ऐसा लोकेशन सेलेक्ट करा हुआ है कि वहाँ पे कस्टमर की इनकम ही, अगर हम जस्ट एग्जांपल कि वो पर डे मतलब जस्ट 200 रुपये ही कमाते हैं, तो वहाँ पे अगर हम कुछ ऐसा खाने पीने का स्टॉल लगा रहे, ठीक है, या तो मतलब छोटी मोटी मतलब होटल स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर हम वहाँ के मेन्यू ही अगर 500-1000 से स्टार्ट करेंगे तो हाँ, हमें कस्टमर बेस मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो हमें प्रॉपर मार्केट एनालिसिस करनी होगी, वहाँ के कस्टमर के सोच क्या है, कस्टमर हमें किस नेचर के मिलेंगे। ठीक है, तो वो हमें देखना होगा, कॉस्ट एस्टिमेशन लगाना होगा। ठीक है, कि हमारा प्रोडक्ट है या तो हमारी जो हमने जो प्रेजेंट करे लोगों के लिए, ठीक है, तो वो उनको कितना उसके लिए प्राइस दे सकते। ठीक है, तो वो सब डिसीजन हमें हेल्प करेगा बिजनेस प्लान। फिर मिनिमाइज द रिस्क एंड अनसर्टिनिटी, जहाँ पे बिजनेस प्लान आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, हमारे इस बिज़नेस में और कितने कॉम्पिटिटर हैं एक्चुअल में, और कितने पोटेंशियल है कि वो आएंगे।
फिर थ्रेट क्या है, ठीक है, मार्केट आउटडेटेड हो जाए, सीजनल वेरिएशन हमें देखने को मिले, मार्केट फ्लक्चुएशन है, ठीक है, डिमांड ही कम हो जाए या डिक्रीज हो गए तो वो सब चीज़ें रिस्क में आ जाएगी, थ्रेट में आ जाएंगी। दिस रिड्यूस द बिजनेस फेलियर चांसेस। फिर वे इंश्योर करेगा बिजनेस प्लान के इफेक्टिव रिसोर्स एलोकेशन हो, जिसमें आ जाएगा मैन पावर अपने हैं, मशीनरी है, मनी है एंड मटेरियल अलोकेट प्रॉपरली, ठीक है, जो जितने मतलब हमने जिस लोगों को हायर करा हुआ है वो सही जगह से उनको पोस्ट मतलब उनको जो बंदा जिस चीज़ में एक्सपर्ट है हमने उसको उस चीज़ के लिए अपॉइंट करा हुआ है। हमारे पास जो मशीनरी है हमें उस मशीनरी से हम अपना बेस्ट आउटपुट दे, हमने जितना पैसे लगाए जितने मनी लगाई है हम उसका प्रॉपर इस्तेमाल करें। मतलब हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज तो है नहीं, जितने लिमिटेड रिसोर्सेज है उस लिमिटेड रिसोर्सेज में से हमने इस्तेमाल करा हुआ है। फिर हेल्प इन कोऑर्डिनेटिंग द बिजनेस एक्टिविटीज़ जैसे कि प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR अंडर द यूनिफाइड प्लान, ठीक है, एक ही एक्टिविटीज़ एक ही गोल के लिए, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR सब एक ही गोल के लिए काम करें। फिर फैसिलिटेट द परफॉर्मेंस एवेल्यूशन, जहाँ पे ऑल प्रोग्रेस कैन बी कंपेयर विद द प्लानिंग टारगेट, दिस हेल्प इन टेकिंग द करेक्टिव एक्शंस। हमने जो टारगेट सेट करे थे, ठीक है, वो एक्चुअल में कितने सक्सेस हुए हमें वो पता चलेगा। कि मैंने टारगेट रखा था कि 5000 यूनिट हमारे बीच में नेक्स्ट 2 महीने में सेल आउट होने चाहिए, लेकिन 3000 ही हुए, तो 2000 का जो वेरिएशन आया तो वो क्यों आया, वो सब चीज़ें हमें पता चलेगी। फिर इम्प्रूव द कम्युनिकेशन, जहाँ पे कम्युनिकेट द बिजनेस विजन, जहाँ पे हो गए एम्प्लॉयज़, पार्टनर, इन्वेस्टर एंड सप्लायर। तो इन सबको पता होनी चाहिए कि बिज़नेस के जो एम्प्लॉय है उनको कौन से गोल के लिए काम करना है, वो बिज़नेस विजन उनका क्लियर हो। पार्टनर है उनको पता होनी चाहिए कि उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कभी मिलेगा। इन्वेस्टर है उनको पता चलेगा कि कितना एक्चुअल में प्रॉफिट हमें मिलना चाहिए। सप्लायर है उनको पता चलेगा कि कभी उनकी रिक्वायरमेंट कभी ज़्यादा किस सीज़न में ज़्यादा रहती है, किस सीज़न में कम रहती है, ठीक है। तो बिजनेस प्लान इन सभी लोगों के लिए एक कम्युनिकेशन का काम कर रहे हैं। फिर है बूस्ट द बिजनेस इनोवेशन, जहाँ पे द प्लानिंग स्टेज हेल्प थिंक द क्रिएटिवली अबाउट द न्यू प्रोडक्ट, मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजीज, ठीक है। तो बिजनेस इनोवेशन क्या बूस्ट करेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ क्रैप्स करें, ठीक है, और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी अपनाएं, न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करें, क्रिएटिविटी और भी ज़्यादा शो करें। फिर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, जहाँ पे बिजनेस प्लान रिक्वायर फॉर द ओपनिंग द न्यू ब्रांच, इंट्रोड्यूसिंग द न्यू प्रोडक्ट एंड एंटरिंग द न्यू मार्केट, ठीक है। हमें अगर न्यू मार्केट में जाना है तो बिजनेस प्लान हमारे लिए अच्छा है, जहाँ पे हमें न्यू ब्रांच के कहाँ पे ओपन करनी चाहिए, हमारा न्यू प्रोडक्ट क्या होगा, न्यू मार्केट में हम कैसे एंटर होंगे, वो सब चीज़ें उन सभी चीज़ों के लिए बिजनेस प्लान हमें ज़रूरी है। फिर अपना सेकंड पॉइंट है कॉस्ट ऑफ द प्रिपेयरिंग अ बिजनेस प्लान। मतलब बिजनेस प्लान स्टार्ट करना है तो उसके लिए 2 टाइप की कॉस्ट लगेगी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नेचर की। तो डायरेक्ट कॉस्ट में रिसर्च कॉस्ट है, तो रिसर्च कॉस्ट में नाम से पता चल रहा है जहाँ पे हमें पैसे स्पेंड करेंगे मार्केट सर्वे में, ठीक है, कि एक्चुअल में हमारा लोकेशन क्या होगा, मार्केट में मतलब डिमांड कितनी बढ़ सकती है, हमें कितना कस्टमर बेस मिलेगा, ठीक है, वो सब चीज़ें मार्केट सर्वे में आ जाएगा। फिर कस्टमर फीडबैक लेना है अगर हमें, तो वो भी कॉस्ट इसमें ही आ जाएगी। फिर कॉम्पिटिटर एनालिसिस के लिए, ठीक है, कि कॉम्पिटिटर प्राइस कितनी सेट करते हैं, वो कॉम्पिटिटर कितने सालों से उस मार्केट में है, वो नेक्स्ट स्टेप क्या ले सकता है उसकी प्रिडिक्ट करने के लिए, वो सब चीज़ें मनी स्पेंड हम करें रिसर्च कॉस्ट में। फिर इंडस्ट्रियल रिपोर्ट हो गई, ठीक है, वेरियस इंडस्ट्री के लिए हमें पहले स्टडी करनी होगी पिछले 5-10 सालों में कि ये इंडस्ट्री में हम जा रहे हैं तो इस इंडस्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट है उसकी लाइफ कितनी रहती है, वो सब चीज़ें हम मतलब स्पेंड कर रहे हैं रिसर्च कॉस्ट में। फिर प्रोफेशनल फीस आ जाएगी, जैसे कि हो गए कॉस्ट ऑफ हायरिंग कंसल्टेंट, CA एंड फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो गए, मार्केट रिसर्चर हो गए एंड लीगल एडवाइज़र हो गए, तो इनकी भी फीस अलग से आ जाती है, वो जो आएगी अपनी डायरेक्ट कॉस्ट में। फिर डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रिंटिंग का भी खर्चा है, जो कॉस्ट आ जाएगा अपना रिपोर्ट डिज़ाइनिंग में, प्रिंटिंग कॉपीज़ में हो गए, डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसका सब्सक्रिप्शन हो गया, तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी पहले डायरेक्ट कॉस्ट में, ठीक है। बिजनेस प्लान हम बना रहे हैं और ये बिजनेस प्लान लेके हम जाएंगे कहाँ पे, अपने बैंक के पास या कोई इन्वेस्टर के पास, ठीक है, तो हमें ये सब खर्चा तो करना ही रहेगा क्योंकि हमें प्रॉपर प्रेजेंटेबल वे में और सभी फैक्ट्स एंड फिगर के साथ हमें उन लोगों के पास जाना है, इसलिए। फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन से लगेंगे, टाइम कॉस्ट हो गए, जैसे कि एंटरप्रेन्योर अपना सारा टाइम
प्लानिंग में जाएगा कि मतलब ऑपरेशन कोई भी स्टार्ट करने से पहले वो प्लानिंग में जा रहा है, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसकी लैप्स हो रही है। फिर ट्रेनिंग एंड मीटिंग में भी जाएगा खर्चा, जो इनडायरेक्ट नेचर का है, मतलब अपने स्टाफ को मीटिंग अरेंज करेंगे, वो सब बिजनेस प्लान समझाना, ये सब खर्चा रहेगा, उनको भी चाय पानी पिलाना, ये सब चीज़ें। तो ट्रेनिंग एंड मीटिंग्स में भी अपना खर्चा जा रहा है, वो आएगा इनडायरेक्ट कॉस्ट में। फिर टेक्नोलॉजी एंड टूल्स में जो खर्चा करें कि एक्सेल हो गया, फाइनेंशियल मॉडलिंग टूल्स हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए जैसे कैनवा का सब्सक्रिप्शन हो गया, MS ऑफिस का एडवांस वर्जन हो गया, डेटा एनालिटिकल टूल्स हो गया। तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी टेक्नोलॉजी एंड टूल्स में, जो हम खर्चा करें, जो इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा है। ठीक है। फिर अपना थर्ड पॉइंट है कंपोनेंट्स ऑफ द बिजनेस प्लान। तो कौन कौन से कंपोनेंट है? तो फर्स्ट है एग्जीक्यूटिव समरी हो गई अपनी, जो शॉर्ट ओवरव्यू कवरिंग करती है, चाहे जिसमें सब क्या क्या लिखा होगा, बिजनेस आइडिया अपना क्या है, हमारा मिशन क्या है, मिशन स्टेटमेंट। ठीक है, कि मुझे नेक्स्ट 3 साल में अपने बिजनेस को टॉप लिस्ट में लेके जाना है, इस तरह से हम कुछ स्टेटमेंट वहाँ पे ड्रॉ करते हैं। फिर विजन अपना क्या है, फाइनेंशियल हाइलाइट्स हम वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, एंड अपना प्लान जो अपना है, बिजनेस प्लान बनाने का पीछे का पर्पस क्या है, वो हम सब एग्जीक्यूटिव समरी में लिखते हैं। फिर हम लिखेंगे बिजनेस डिस्क्रिप्शन, अपनी डिटेल नोट, जैसे कि अपना नेचर ऑफ बिज़नेस क्या है, कि मेरा बिजनेस है फूड का, चाइनीज़ फूड का, तो ये हम नेचर लिखेंगे। फिर इंडस्ट्री बैकग्राउंड लिखेंगे, फिर यूनिक सेलिंग प्रपोजिशंस लिखेंगे, फिर बिजनेस मॉडल अपना कौन सा हमने यूज़ करा हुआ है, वो सब हम वहाँ पे बिजनेस डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। फिर मार्केट एनालिसिस हो गया, जो इंक्लूड करेगा टारगेट कस्टमर हमारे क्या होंगे, कॉम्पिटिटर कैसे हम फेस करेंगे वो। फिर मार्केट डिमांड क्या रहेगी, इंडस्ट्री ट्रेंड्स हम कौन से फॉलो करेंगे, स्वॉट एनालिसिस हमने करी है या नहीं करी है, वो सब मार्केट एनालिसिस में आ जाएगा। फिर ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट में हम ऑनरशिप पैटर्न हमारी कौन सी रहेगी, मतलब हम ये प्लान किसके पास लेके जा रहे हैं, पता है ना आपको, कि बैंक के पास जा रहे हैं या फिर कोई इन्वेस्टर के पास लेके जा रहे हैं। अगर बैंक के पास लेके जा रहे हैं तो भी, एंड इन्वेस्टर के पास लेके जा रहे हैं तो भी, हमें ऑनरशिप पैटर्न दिखानी होगी कि हमारा 50-50 रेशियो रहेगा, 80-20 रहेगा, मतलब कौन सा, या तो 1% हम स्टेक के हिसाब से आपको शेयर दे रहे हैं, तो वो सब चीज़ें हम वहाँ पे बताएंगे। फिर प्रमोटर्स एंड देयर बैकग्राउंड क्या है वो दिखाएंगे। फिर मैनेजमेंट हायर की कौन सी होगी, मतलब कौन डायरेक्टर है, उसके नीचे कौन है, वो सब चीज़ें हम प्रॉपर हायर की फॉर्म में दिखाएंगे। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द की पर्सनल है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी वाली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या अनलिमिटेड है, वो सब चीज़ें हम वहाँ पे शो करेंगे। फिर प्रोडक्ट एंड सर्विस प्लान की अगर बात करें तो हम उसके प्रोडक्ट की फ़ीचर्स क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, उस प्रोडक्ट का प्रॉपर लाइफ साइकिल क्या, इंट्रोडक्शन, डिक्लाइन, और कौन से स्टेज से हम वो प्रोडक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो लाइफ साइकिल हम उनकी दिखाएंगे। टेक्निकल डिटेलिंग हम दिखाएंगे, वैल्यू प्रपोजिशन शो करेंगे। फिर मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटेजी अगर हम देखें तो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी हम अपनी दिखाएंगे कि हमने 199, 299 इस तरह से हमने वो प्राइस रखी हुई है। प्रमोशन कौन से प्लान हम कर रहे हैं प्रमोशन के लिए। फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमारी कौन सी रहेगी, ठीक है, हम डायरेक्ट कस्टमर के साथ डील कर रहे हैं या तो हमारे पास होलसेलर है, फिर रिटेलर, इस तरह से जा रहा है हमारा प्रोडक्ट। फिर एडवर्टाइजिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, सेल्स फॉरकास्ट हमारी क्या होगी, वो सब चीज़ें हमारी मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटेजी में आ जाएगी। फिर ऑपरेशनल एंड प्रोडक्शन प्लान की अगर बात करें, वहाँ पे कवर करेगा प्रोडक्शन प्रोसेस, रॉ मटेरियल, लॉजिस्टिक हो गया, क्वालिटी कंट्रोल हो गई, कैपेसिटी प्लान हो गई, ठीक है, जहाँ पे प्रोडक्शन प्लान से रिलेटेड कि हमारा रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, हमारे सप्लायर कौन रहेंगे, हमारा जो लॉजिस्टिक है, मतलब वो प्रोडक्ट अपने कस्टमर तक या तो होलसेल मार्केट में या तो रिटेल मार्केट में किस लॉजिस्टिक चेन के थ्रू जा रहा है, क्वालिटी कंट्रोल हम कैसे मेज़र कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सब चीज़ें भी आ जाएंगी इसमें। फिर है फाइनेंशियल प्लान, जिसमें आ जाएगा प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट हो गई, अपनी बैलेंस शीट हो गई, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, जहाँ पे कैश का इनफ्लो आउटफ्लो हम कैसा होगा वो सब हम प्रेडिक्ट करेंगे। ब्रेक इवन एनालिसिस हमारा कब तक हो जाएगा वो सब हमने वहाँ पे मेंशन करा हुआ। एंड फंडिंग रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी हमारे नियर फ्यूचर की, वो भी हमने वहाँ पे मेंशन करा होगा।
फिर रिस्क एनालिसिस हम करेंगे बाय आइडेंटिफाइंग मार्केट रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क कितनी रहेगी, अपनी टेक्नोलॉजी की रिस्क हो सकती है, हमने कोई नई मशीनरी ली और नेक्स्ट 6 मंथ में वो मशीनरी आउटडेट हो गई और उसके बदले में नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई मशीनरी आ गई, तो वहाँ कितना रिस्क है। फिर रेगुलेटरी रिस्क भी आ जाएगा, जहाँ पे लीगल कंप्लाइंस हो गए, हमारा प्रोडक्ट है वो पहले लीगल लिस्ट में आता था, अभी गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया कि अभी आप ये प्रोडक्ट बेच ही नहीं सकते, इसमें जो प्लास्टिक है अभी वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत हानिकारक है, अभी वो प्रोडक्ट आप बेच नहीं सकते, तो वो रेगुलेटरी रिस्क में आ जाएगा। फिर कंटीजेंसी प्लान्स हो गए हमारे कि हम वो प्लान एग्जीक्यूट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, मे और मे नॉट हैपन, इस तरह से कुछ प्लान हो गए हमारे, तो वो सब चीज़ें रिस्क एनालिसिस में आ जाएंगी। फिर लास्ट में अपेंडिक्स एंड एनेक्चर में हम इंक्लूड करेंगे अपने सभी अच्छे से ग्राफ हो गए, चार्ट्स हो गए, ठीक है, हम अच्छे से शो करके दिखाएंगे इस तरह से चार्ट कि हमारे ऐसा प्रॉफिट जाएगा, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स दिखाएंगे, लीगल डॉक्यूमेंट हम वहाँ पे अटैच करेंगे, रिज्यूमिस वगैरह जो हमारे इन्वेस्टर्स है, ठीक है, जो हमारे पार्टनर्स वगैरह हैं, तो उनके सबके रेज्यूमे से हम ऐड करेंगे, एडिशनल डेटा भी हम वहाँ पे डालेंगे। क्रिटिकल असेसमेंट अगर देखें बिजनेस प्लान का, तो स्ट्रेंथ क्या होगी हमारी कि बिजनेस प्लान हमें प्रोवाइड करता है स्ट्रेटेजिक क्लियरिटी, जहाँ पे गोल, स्ट्रेटेजी एंड प्रायोरिटीज़ हमारी क्या होगी, हम बिजनेस प्लान बना रहे हैं तो हमें पता चलेगा। फिर है सपोर्ट फाइनेंशियल प्लानिंग, बिजनेस प्लान हमें करेगा, एस्टिमेट करके देगा कॉस्ट एंड फाइनेंशियल फॉरकास्ट में, ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए हेल्प कर रहा है। फिर है एसेंशियल फॉर द न्यू वेंचर, जो नए हैं इस बिज़नेस में उनको स्टार्टअप्स के लिए हैवीली जो स्टार्टअप्स डिपेंड करते हैं फंडिंग के लिए, ठीक है, तो वो फंडिंग किस तरह से उनको मिलेगी, तो वो बिजनेस प्लान को वो उनको डायरेक्शन प्रोवाइड कराए। फिर एनकरेज करेगा सिस्टमेटिक थिंकिंग के लिए, ठीक है, कि वो हमारा आइडिया है बिजनेस का वो प्रॉपर फिजिबल है या नहीं, प्रैक्टिकल है या नहीं, ठीक है, तो ये हमारे बिजनेस प्लान हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है क्लियरिटी के लिए, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, न्यू वेंचर के लिए तो इसेंशियल है ही, और सिस्टमेटिक थिंकिंग के लिए, बराबर। इतने सब अच्छी चीज़ों के बावजूद भी इसमें लिमिटेशन है कि बिजनेस प्लान एक टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि हमें सब चीज़ें डिटेल में लिखनी है, तो उसके लिए महीनों और दिनों भी चले जा सकते हैं। फिर हाई कॉस्ट है, जहाँ पे हमें हाई प्रोफेशनल लोगों की ज़रूरत है प्रॉपर रिसर्च करने के लिए, तो ये एक्सपेंसिव हो सकता है स्मॉल बिजनेस के लिए। फिर प्लान में बिकम द आउटडेटेड, ठीक है, हमने कुछ बनाए 6 महीनों की मेहनत से हमने कुछ बिजनेस प्लान बनाया, लेकिन इतना मार्केट ट्रेंड है, वो चेंज है कि रैपिडली वो चेंज हो गया, अभी उस प्रोडक्ट की कोई डिमांड ही नहीं है, ठीक है, तो हमारा प्रॉपर प्लान इरेलेवेंट हो जाएगा एंड आउटडेटेड हो जाएगा, ठीक है। फिर ओवर रिलायंस ऑन द प्रेडिक्शन, हम बहुत ज़्यादा ऐसे अज्यूम करें, फोरकास्ट करें, तो ये भी इनकरेक्ट होगा। हम मतलब स्टार्ट तो करें कम से कम, हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, ऐसे प्रेडिक्शन के बीच में हमारा जो हमें स्टार्ट करना है कुछ ऑपरेशन, वो हम भूल जाते हैं। फिर मे रिड्यूस दी फ्लेक्सिबिलिटी, चाहे स्ट्रिक्ट प्लानिंग अगर हम फॉलो करें कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, तो इसकी वजह से क्या होगा कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को हम मिस कर सकते हैं। फिर है नॉट ऑलवेज इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्ली, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारा प्लान हमेशा ही गारंटी ही देता है कि हमने जो प्लान करा था एग्जीक्यूशन वैसा ही होगा, ठीक है, तो इम्प्रॉपर हो सकता है क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है। तो आई होप सो इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। कुछ भी डाउट हो तो ज़रूर से कमेंट करके बताना, और इसकी मैंने पहले ही बोला कि इसकी PDF फाइल आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, कॉमर्स क्लासेस विद विधि, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।